अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स हैं और व्हाट्सएप पे रब्ता भी किया है, उनके सवाल हैं कि वीएफडी के बोर्ड के अंदर, इस पावर बोर्ड के अंदर जहाँ जहाँ जितने वोल्टेज आते हैं, तो काइंडली आप बताएं कि किस जगह पर कितने वोल्टेज आते हैं, ताकि हम उनको चेक करें और हमें पता चले कि हमारा पावर बोर्ड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला वगैरह नहीं है। ख़ासकर हमारे अच्छे दोस्त हैं नसरुल्लाह खादिम साहब हैं अफ़गानिस्तान से। उन्होंने भी बहुत इसके बारे में कहा है कि आप लाजमी वीडियो बनाएं। और हमारे एक अच्छे दोस्त हैं दिलबर चांडियो साहब, और बहुत सारे दोस्त हैं जो रब्ता करते रहते हैं, दुआ में याद करते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार कोई ना पूछे कि हमारे इस जगह पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस जगह पे कितने वोल्टेज आते हैं, और अगर वो वोल्टेज ना आ रहे हों तो वहाँ पे लाजमी आने चाहिए। जब वो आएंगे तो फिर आप ये समझें कि मेरा वीएफडी बिल्कुल ओके है। अभी मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इंशाल्लाह मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। ये मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है, इसमें मैंने वोल्टेज दे दी है। सबसे पहले आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आउटपुट पे वोल्टेज कितने आते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई जो है, ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई के बारे में आज मैंने नहीं बताया। पावर सप्लाई के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई है। ठीक है, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ बताने आप लोगों को इस चॉपर से आगे आउटपुट वोल्टेज कितने कहाँ आने चाहिए। सबसे पहले जो आप लोगों ने चेक करना है, ग्राउंड बेशक यहाँ पे GND लिखा हुआ है, आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाला यूज़ नहीं करते तो ये जो हीट सिंक लगा हुआ है आप इसको यूज़ करें। ठीक है, ये 78.5 का जो हीट सिंक लगा हुआ है, इसको आप ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसका ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं प्राड बिल्कुल इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। ये पक्की परमानेंट लग गई है। तो सबसे पहले आपने चेक करने होते हैं इसके +15 वोल्ट। +15 वोल्ट इनके ऊपर लिखा हुआ है, हर चीज़ इनके ऊपर लिखी हुई है, जितने वोल्ट जहाँ पे आने चाहिए। ये साथ ही इस जगह पे अगर आप देखेंगे +15 वोल्ट, आपने सबसे पहले +15 वोल्ट चेक करने हैं। मीटर के ऊपर चेक करें 14.92 यानी कि 15 वोल्ट, ये आपने लाजमी चेक करने हैं। अगर ये वोल्टेज आपके 14 वोल्ट से कम आ रहे हैं या आपके 15 वोल्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि 15.5 हो सकते हैं, 16 से नीचे हो सकते हैं, 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, नहीं होने चाहिए वो एक अलहदा मसला है कि अगर आ रहे हैं तो उनका क्या हाल है, वो बाद में मसला है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ, यहाँ पर 14 से 15 वोल्ट आप लोगों को मिलने चाहिए लाजमी। अगर नहीं आ रहे तो आपके मसला है, पावर बोर्ड में मसला है। ठीक है, वो ओके नहीं है। और दूसरा आपने चेक करना है -15 वोल्ट। ठीक है, ग्राउंड वही यूज़ होगी जो ग्राउंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जब ग्राउंड ये अलहदा होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ग्राउंड आपने यही यूज़ करनी है। फिर आपने -15 वोल्ट चेक करनी है, ये -15 वोल्ट। ठीक है, ये साथ आप गौर से देखें, साथ माइनस का निशान आ गया है। ठीक है, मीटर मेरा ख्याल है दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये माइनस का निशान आ गया, -15 वोल्ट, 14.95 ये। और उसके साथ ही +5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट आपने लाजमी चेक करनी है। ठीक है, 4.95 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये 6 वोल्ट नहीं होने चाहिए। 5 से कुछ समथिंग हो सकते हैं लेकिन 6 वोल्ट नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जो चेक करने हैं वोल्टेज, वो हैं इसके कपलर के वोल्टेज। ये जो कपलर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लगे हुए हैं, यहाँ पे 7 भी हो सकते हैं। इस जगह पे भी कपलर लगा होता है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। ये दूसरे काम के लिए होता है, ये आपके इस्तेमाल के लिए नहीं, आप यहाँ से उतार भी सकते हैं अच्छा, हर कपलर के ऊपर पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8, पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रही है ऊपर से, ये पिन नंबर 1 2 3 4, ये 5, और पिन नंबर 8 के ऊपर आपने चेक करने हैं। आप लोगों को 23 वोल्ट से लेकर 23 वोल्ट से लेकर आप लोगों को 28 वोल्ट तक मिल सकते हैं, मिलेंगे। इससे ऊपर अगर मिल रहे हैं तो आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं कोई मसला है। ठीक है, आपने इसके पिन नंबर, आपने अभी वहाँ से ग्राउंड उतार ली है, अभी ग्राउंड आपने इनसे यहाँ से चेक करना है। आपने एक रख लेनी है इसके ऊपर, पिन नंबर 5 के ऊपर, और दूसरी पिन नंबर 8 के ऊपर 23.90 वोल्ट।
24 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। इसी तरह आगे भी आप लोगों को मिलने चाहिए। दूसरे के ऊपर 23.90 वोल्ट, फिर तीसरे के ऊपर पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 के ऊपर आपने चेक करना है, लाजमी आप लोगों को मिलने चाहिए। उससे आगे फिर आप लोगों ने चेक करना है आगे वाले कपलर के ऊपर, यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, सेम से मुराद है कि एक आधा वोल्ट अप डाउन हो सकता है। अच्छा, पीछे पॉइंट भी हो सकते हैं। आधा वोल्ट एक इस वजह से हो रहा है कि ये हाई साइड के हैं, हाई साइड के थोड़े वोल्टेज ज़्यादा हो सकते हैं। आधा वोल्ट या समथिंग ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस जगह पे आप लोगों को मिल रहे हैं 24.26 वोल्ट। आगे फिर आप लोगों को फिर मिल रहे हैं 23.85 वोल्ट। उससे आगे आप लोगों को मिल रहे हैं 23.85। अच्छा, ये वोल्टेज लगभग बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आधे वोल्ट का मसला है, पौने वोल्ट का मसला है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, ये क्यों होता है वोल्टेज का मसला जो इसमें आ रहा है, ये आप लोगों के कहाँ से आ रहे हैं? इस कपलर के वोल्टेज, ये 2 रेक्टिफायर जो लगे हुए हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँ। ये इस कपलर के आ रहे हैं, ये 2 रेक्टिफायर, ये कैपेसिटर आगे लगे हुए हैं। इसके आगे फिर 2 कपलर लगे हुए हैं रेक्टिफायर, वहाँ से इसका आ रहा है। आगे फिर 2 लगे हुए हैं रेक्टिफायर माइनस प्लस में आकर, उनका आ रहा है इस तीसरे के ऊपर। ये थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई भी कैपेसिटर वीक हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी आ रही है। एक ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है जो आपने कपलर लगाए हुए हैं वो एक किस्म के नहीं लगाए हुए, इसी वजह से आपको थोड़ी बहुत ये अप डाउन मिल रहे हैं। आधा वोल्ट, 1 वोल्ट, आधा वोल्ट अप डाउन मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों को 23 से 24 वोल्ट लाजमी मिलने चाहिए इन जगहों के ऊपर। उससे आगे फिर आपने चेक करना है बाइसिंग वोल्ट, ये वाले वोल्ट। अगर आपका IGBT निकला हुआ है तब भी यही तरीक़ेकार है, अगर लगा हुआ है फिर भी यही तरीक़ेकार है। आपने ये वाली, यहाँ पे आप ग्राउंड की प्राड रख लें या रेड प्राड रख लें, कोई भी रख लें, क्योंकि आपका डिजिटल मीटर है। उनके लिए मसला बनता है जो सुई वाला एनालॉग मीटर यूज़ करते हैं, उनके लिए फिर ये मसला होता है कि उनने ब्लैक यहाँ पे लाजमी रखती है। डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो लाजमी आपकी रीडिंग शो कराता है। अभी मैं ये एक यहाँ पे रख ली है और दूसरी आगे चेक कर रहा हूँ, तो आप चेक करें 8.92 वोल्ट आपको मिल रहे हैं, 8.92 वोल्ट। उससे आगे अगर मैं चेक करूं फिर आपको 8.92 वोल्ट मिल रहे हैं, फिर उससे आगे चेक करूं तो 8.92 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, इससे आगे वाला जो है इसको अगर आप चेक करें या ना करें, क्योंकि ये कपलर नहीं लगा हुआ। ठीक है, अगर कपलर लगा होगा तो आपको इस जगह पे भी 9 वोल्ट ही मिलेंगे। 9 वोल्ट से मुराद है कि जितने इनके मिल रहे हैं सेम वही आपको मिलेंगे। ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अभी स्टैंड बाई के ऊपर है, साथ CPU कार्ड नहीं लगा हुआ, रनिंग के ऊपर नहीं है, स्टैंड बाई के वोल्टेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उससे आगे आपने चेक करना है, ये प्राड अभी वहाँ से यहाँ से उतार लिए, अभी अलग-अलग कर लिए। इससे आगे जो 2 पॉइंट है इनके ऊपर आपने चेक करना है। यहाँ पर 9.20 वोल्ट, 9.20 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। उससे आगे अगर आप चेक करें 9.08 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो वोल्टेज आप लोगों को मिल रहे हैं ये लो साइड बाइसिंग है, ये लो साइड है बाइसिंग वोल्ट की। यहाँ पर जितने वोल्टेज आप लोगों को मिल रहे हैं आगे जो है ये हाई साइड की बाइसिंग है। हाई साइड पे आप लोगों को वोल्टेज कुछ ज़्यादा मिलेंगे, आधा वोल्ट और पॉइंट भी ज़्यादा हो सकते हैं, 1 वोल्ट भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ वोल्टेज आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। इसी वजह से इस जगह पे अगर आप देखें कितने वोल्टेज हैं, 8.92। आगे अगर आप चेक करते हैं आपको वोल्टेज हाई साइड पे कितने मिल रहे हैं, 8.98 मिल रहे हैं। सॉरी, आगे चेक करते हैं, यहाँ पे सॉरी 9.8 वोल्ट मिल रहे हैं, 9.8 वोल्ट मिल रहे हैं। उससे आगे अगर चेक करें 9.08 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। उससे आगे ये थोड़ा सा इसका जो IGBT है, ये IGBT का एक फेस ख़राब है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें, ये यहाँ से मैंने ओपन किया हुआ है क्योंकि ये शॉर्ट है। 2 इसके जो फेस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, एक ये वाला फेस मैंने ओपन किया हुआ है। अगर इसको साथ मिलाता हूँ तो इसके बेसिंग वोल्ट डाउन हो जाते हैं क्योंकि ये शॉर्टेज है, मैंने ओपन किया हुआ है। तो आपको सेम ये तीनों एक जैसे ही मिलेंगे। 8 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक आपको हाई साइड पे मिल सकते हैं।
8 वोल्ट से लेकर 9.5 वोल्ट तक यहाँ आपको मिल सकते हैं। अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ये वोल्ट बिल्कुल ठीक आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या चेक करना होता है? दूसरे वोल्ट आपने चेक करने होते हैं नीचे वाले। आप देख लें ये जो प्रोटेक्शन में वोल्टेज लगे हुए हैं, यहाँ पे ये 3120 या 350 भी आप लगा सकते हैं SMD कपलर, और ये 7847 या 7840 लगे होते हैं। इनको आपने किस तरह चेक करना है? ये इनकी 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, 3 4 नंबर पिन, इसी तरह फिर 5 6 7 8 नंबर पिन। सबसे पहले आपने चेक करना है इसकी 1 नंबर पिन और 5 नंबर पिन के ऊपर IGBT लगा हुआ है। अभी यहाँ पर आपने कंफर्म करना है, अगर IGBT लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे, अगर IGBT नहीं लगा हुआ फिर आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। फिर पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, अगर किसी को नहीं मालूम तो आपने 3 जंपर लगा लेने हैं। अगर IGBT नहीं लगाया, 3 जंपर लगाओगे तो फिर जाकर यहाँ पर वोल्टेज आप लोगों को मिलेंगे। वो पिछली वीडियो है, मेरा ख्याल है बेसिक वोल्ट चेक करने का तरीका, उसमें मैंने जंपर लगा के मुकम्मल तरीके से आप लोगों को बताया। अभी मेरा यहाँ पे IGBT लगा हुआ है, ये मैंने निकाला हुआ है। क्यों निकाला हुआ है? कि ये साइड जो मेरी है, ये वाला फेस IGBT शॉर्टेज है, इसी वजह से मैंने ये ओपन किया हुआ है। तो फिर इसको भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये ओपन है, फिर इस साइड पर भी वोल्टेज नहीं आएंगे। ठीक है, जब इस साइड पे वोल्टेज नहीं आएंगे तो फिर OC3 के ऊपर ये रुका रहेगा, इसी वजह से मैंने इसको निकाल दिया है। अच्छा, अभी तीनों का सेम ही है, तीनों का प्रोसेस सेम ही है। अगर ये एक नहीं लगा हुआ, आप ये समझें कि मैं तीनों को चेक कर रहा हूँ। 1 नंबर पिन और 4 नंबर पिन के ऊपर आप लोगों को 5 वोल्ट मिलने चाहिए। ये अगर आप गौर से देखें तो इंशाल्लाह नज़र आ रहा है, आप लोगों को 5 वोल्ट मिलने चाहिए, 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, साथ ही आपने ये 2 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट मिलेंगे, 3 नंबर पिन के ऊपर भी 5 वोल्ट मिलेंगे, और उसके बाद 4 नंबर पिन के ऊपर भी आप लोगों को 5 वोल्ट मिलेंगे। फिर आ जाएं आप 5 नंबर पिन और 8 नंबर पिन के ऊपर, फिर 5 वोल्ट आप लोगों को मिलने चाहिए। 5 नंबर पिन 5 4.95 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल करना है गौर से, अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपने क्या काम करना है, एक प्रॉड आपने रख लेनी है इसके 8 नंबर पिन के ऊपर, और दूसरी आपने रखनी है 7 नंबर के ऊपर। ये 7 नंबर, कितने 7 नंबर के ऊपर आप लोगों को कितने वोल्टेज मिलेंगे? 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। 8 नंबर के ऊपर फिर चेक करें, सॉरी 6 नंबर के ऊपर चेक करें, कितने मिलेंगे? 3.5 वोल्ट। और ऑलरेडी बात है, पहले मैंने बताया है कि 5 और 8 के बाद आप लोगों को 5 और 8 पिन के ऊपर आप लोगों को मिलेंगे 5 वोल्ट। और फिर रिवर्स आपने चेक करना है, फिर प्रॉड आपने एक 5 नंबर के ऊपर रखनी है, फिर दूसरी आपने 6 नंबर के ऊपर रखनी है। ये 6 नंबर पिन है, 1.4 वोल्ट। उसके बाद फिर आगे आपने चेक करना है 7 नंबर पिन के ऊपर, सेम वही वोल्ट मिलेंगे, 1.4 वोल्ट। जब आप यहाँ से चेक करेंगे आपको इस तरह वोल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपने चेक करना है इस साइड से, ठीक है, 8 नंबर पिन से 6 और 7 को, तो आपको 3.5 मिलेंगे। यहाँ पर भी 3.5 मिलेंगे। अगले का भी सेम यही है। जब आप 8 नंबर पिन के ऊपर से लेकर 8 नंबर पिन के ऊपर अगर आप एक प्रॉड रखेंगे और दूसरी आप चेक करेंगे, नज़र आ रहा होगा आपको, चेक करेंगे किसके ऊपर? 7 नंबर के ऊपर, तो वही 3.5 मिलेंगे। 6 के ऊपर वही 3.5 मिलेंगे, 3.5। फिर 5 नंबर और 8 नंबर के दरमियान तो वैसे भी मैंने बताया कि आप लोगों को 5 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह फिर रिवर्स आपने चेक करना है 1.4 वोल्ट। मैंने एक प्रॉड 5 नंबर पे रखी हुई है, और 7 नंबर के ऊपर भी वैसे ही 1.4 वोल्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। ये वोल्टेज, अच्छा यहाँ पर वोल्टेज 2.5 भी हो सकते हैं। अभी 3.5 आप देख रहे हैं ना, 2.5 भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि जब आप लगाते हैं यहाँ पर, अगर आप लगाते हैं 7840 का कुछ होगा वोल्टेज शो करेगा, 7847 कुछ वोल्टेज शो करेगा।
जब भी आप लोगों ने, अगर आपका एक खराब है, दूसरा भी सेम नंबर लगाना है। अगर सेम नंबर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो काइंडली फिर आप तीनों के तीनों ही चेंज कर दें, ताकि वो आगे वाले जो वोल्ट 3.5 हैं या 2.5 हैं वो सेम ही निकालें। कुछ ऐसे कपलर हैं जो 3.5 निकालते हैं, कुछ 2.5 निकालते हैं। आपने लगा दिया, जब लोड के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको OC1 या OC3 का फॉल्ट आ सकता है। इसी वजह से उससे बचने के लिए आप लोगों ने इनके वोल्टेज लाजमी चेक करने हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात ये भी होता है कि आपके कपलर भी ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, सेम जिस तरह मैंने बताया सारा कुछ आ रहा है, फिर भी आपका OC1 लाजमी आ रहा है या OC3 आ रहा है। उस चीज़ को देखने के लिए आपने ये 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 1K की हो सकती हैं, 2K की भी हो सकती हैं। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूं, रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये 2 लगी हुई हैं। इनको लाजमी चेक करनी है, इनकी वैल्यू, इनकी इस जगह पे लगी हुई हैं और इस कपलर की ये पहली 2 हैं, ठीक है। 1K की या 2K की हो सकती हैं। इनकी रीडिंग लाजमी चेक करनी है। इनकी अगर रीडिंग एक की भी ख़राब होगी तो फिर भी आप लोगों का यही मसला बनेगा, जब लोड के ऊपर जाएगा तो आप लोगों का OC1 फॉल्ट आएगा। उसके बाद कहाँ पे आपने वोल्टेज चेक करने हैं, ये जो TL IC लगी हुई है 082, इसकी पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 1 है, आगे 2 है, 3 और ये 4 है, पिन नंबर 4 है इसकी। आगे जब आप देखेंगे ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, ऊपर वाली 8 है, यहाँ से नीचे वाली 4 है। इनके दरमियान आपने वोल्टेज चेक करने हैं। आप लोगों को 29 से 30 वोल्ट मिलने चाहिए, 29 से 30 वोल्ट लाजमी मिलने चाहिए। और उससे आगे आपने, जब इसका भी सेम वही है, ये भी वही IC लगी है, 29 से 30 वोल्ट आपको मिलने चाहिए पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 के ऊपर। ये वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं, चलो मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो नीचे लगा हुआ है ये -15 वोल्ट हैं, ये वाले आ रहे हैं -15 वोल्ट, ये -15 वोल्ट वाले आ रहे हैं। और इसके ऊपर वाले सिरे पे, इस सिरे पे जो आ रहे हैं वोल्टेज, ये आ रहे हैं +15 वोल्ट, ये वाले जो +15 वोल्ट हैं ये वाले आ रहे हैं इसकी पिन नंबर 8 के ऊपर। तो आप कंटिन्यूटी चेक करें, अगर आप लोगों के ना आ रहे हो सकता है बीच में से ये इसका प्रिंट ख़राब हो, या -15 वोल्ट वाला प्रिंट ख़राब हो या वो वाला होगा, ठीक है। ये +15 वोल्ट और -15 वोल्ट मिलाकर 29 वोल्ट 30 वोल्ट ये बनाते हैं। इसी वजह से ये वोल्टेज आप लोगों ने लाजमी चेक करने हैं। अच्छा, जब आपने ये वोल्टेज चेक कर लिए हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने ग्राउंड के ऊपर या ये वाली ग्राउंड ले लेनी है, ये वाली ग्राउंड ले लेनी है, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली ग्राउंड ले लेनी है। इस ग्राउंड से लेकर यहाँ पर +15 वोल्ट बनेंगे, यहाँ पर -15 वोल्ट बनेंगे, लाजमी मिलने चाहिए। और ये +5 वोल्ट 5 वोल्ट ये लाजमी चेक करने हैं। इन कपलर के ऊपर आप लोगों को 23 से लेकर 28 वोल्ट तक मिलेंगे, ठीक है। इन कपलर के ऊपर बेसिंग वोल्ट आप लोगों को मिलेंगे, ये नेगेटिव है। लो साइड के जो आ रहे हैं 8-9 वोल्ट हो सकते हैं, 9.5 वोल्ट तक हो सकते हैं, आगे भी इसी तरह ही है। लेकिन हाई साइड के कुछ पॉइंट ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे, हाई साइड के कुछ पॉइंट आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इस साइड पे आप लोगों को इस IC के ऊपर 29 से 30 वोल्ट मिलेंगे, इस IC के ऊपर भी, इस IC के ऊपर भी। और ये वाले जो IC लगे हुए हैं ये भी सेम वही है, ये वाले जो लगे हुए हैं ये भी सेम वही IC हैं। इनके भी इसी तरह 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन के ऊपर आप लोगों को 29-30 वोल्ट मिलेंगे। इन दोनों के ऊपर 2 और 2 ये वाले 4, ये एक ही नंबर के IC लगे हुए हैं। और इस तरह आप लोगों ने चेक करना है। आप लोगों के जो ये कपलर लगे हुए हैं इनके ऊपर भी जिस तरह मैंने बताया है कि 5 वोल्ट नीचे मिलेंगे, ऊपर भी 5 वोल्ट भी मिलेंगे। और लाजमी जो चीज़ चेक करने वाली है 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट मिलेंगे आप लोगों को इस साइड पे, ठीक है। अब बारी आ जाती है, इसके साथ आप लगा, ये वोल्टेज आपके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ये जो पहली टेस्टिंग है। दूसरी टेस्टिंग होती है इनकी जब आप इसके साथ CPU कार्ड लगाएं, ठीक है। अभी बारी आती है CPU कार्ड लगा के वोल्टेज चेक करने की। मैं अभी इनके साथ CPU कार्ड लगा रहा हूँ। CPU कार्ड लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वोल्टेज किस तरह होंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोशिश करनी है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने
अभी न्यू टेक्नीशियन है, आप इस तरह करें कि इनका आईजीबीटी निकाल लिया करें, ठीक है ना। आईजीबीटी निकाल के फिर आप लोगों ने इनके वोल्टेज वगैरह चेक करने, क्योंकि वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होंगे तो फिर मसला बनेगा। मैं सीपीयू कार्ड इसके साथ लगा लूँ, सीपीयू कार्ड लगाने के बाद आप लोगों ने चेक करना है। अभी मैंने सीपीयू कार्ड लगा लिया है साथ, और मैं इसको वोल्टेज दे रहा हूँ। ये अगर आप इसकी स्क्रीन के ऊपर गौर करें, मैंने इसको वोल्टेज दे दिए है सीपीयू कार्ड को। ये सीपीयू कार्ड ऑन हो गया है। अच्छा, अभी आपने क्या काम करना है कि आपके सामने ये 5000 लिखा आ गया, आपके सामने पी ऑफ भी लिखा आ सकता है या कुछ और भी आ सकता है। वो एक अलहदा मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी सेटिंग के बारे में कि आप किस तरह इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे, क्या है। अभी मैं आप लोगों को आउटपुट वोल्टेज के बारे में बता रहा हूँ। सेम वही वोल्ट आ रहे थे। अभी मैं इनको आप रन कर दें, यहाँ से ग्रीन बटन के ऊपर रन कर देना है। अभी ये रनिंग के ऊपर जा रहा है। जब ये 50 के ऊपर पहुंच जाए, अपनी फ्रीक्वेंसी पूरी कर ले, फिर आप लोगों ने वोल्टेज इसके चेक करने हैं। किस जगह पे वोल्टेज चेक करेंगे? आपने इन कपलर के ऊपर वोल्टेज इसके चेक करने हैं। मेरा ख्याल है कि यूपीएस लो हो गया। अभी वापस भी मैंने कर दिया है। अभी दोबारा इसको रन करना पड़ेगा। रीस्टार्ट हो गया क्योंकि लाइट यूपीएस बंद हो रहा था। फिर दोबारा इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये रनिंग के ऊपर चला गया है। आप लोगों ने चेक करना है मीटर के ऊपर। आप लोग तैयार करें सेम वही, जहाँ पे आप लोगों के आ रहे थे 8 वोल्ट, जहाँ पे आप लोगों के 8 वोल्ट आ रहे थे, इस जगह पे आप लोगों के वोल्टेज डाउन हो गए होंगे। 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट तक ये इसी तरह चलेगा। ये झटके इसी तरह देगा, गौर से देखें, इसी तरह, ठीक है। और साथ आ गया माइनस का निशान। इसी तरह फिर आगे वाले पे आप चेक करें, सेम यही वोल्टेज देगा, ठीक है। आगे वाले पे, फिर उससे आगे वाले पे चेक करें, वही वोल्टेज देगा। ये अभी बेसिक वोल्ट रनिंग के ऊपर आपने चेक करने हैं, यही वोल्ट होने चाहिए। अगर आईजीबीटी निकला हुआ है फिर भी यही वोल्टेज होंगे, अगर आईजीबीटी लगा हुआ है फिर भी यही वोल्टेज होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज होंगे तो आपका आउटपुट निकलेगा। अच्छा, अगर आप लोगों का ये वाला कपलर लगा हुआ है, ये वाला कपलर लगा हुआ है, बाज़ों का तो लोग पूछते हैं कि हमारा वोल्टेज ये वाले तो डाउन हो रहे हैं, ये आखिरी वाला जो है डाउन नहीं हो रहा। अभी मेरे तो वोल्टेज नहीं आएंगे क्योंकि मैंने कपलर नहीं लगाया हुआ, लेकिन रनिंग के ऊपर इसके वोल्टेज डाउन नहीं होंगे। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रनिंग के ऊपर इसके वोल्टेज डाउन नहीं होंगे अगले के। ये 9 के 9, 8 वोल्ट हैं तो 8 ही रुके रहेंगे, 9 हैं तो 9 ही रुके रहेंगे। स्टैंड बाई के ऊपर ही उतने ही वोल्टेज होंगे, रनिंग के बाद भी उतने ही वोल्टेज होंगे। तो इसी वजह से बार बार जो है ना, आप अपना जहन इस्तेमाल करें। मैंने आप लोगों को बताया आपके उतने ही वोल्टेज, और उससे आगे जब आप चेक करेंगे, ये तो शॉर्टेज था, ठीक है, इसको मैं अभी चेक नहीं करूंगा, लेकिन इससे इसके भी उतने ही होंगे, उससे आगे वाले के भी उतने ही होंगे, उससे आगे वाले के भी उतने होंगे। मैं अगले के चेक कर रहा हूँ, अगर आप देखें आपके वोल्टेज उसी तरह ही होंगे, ठीक है। झटका दे रहे होंगे 1 इशारिया कुछ, 2 इशारिया कुछ, 3 इशारिया कुछ तक झटका दे सकते हैं। इससे ऊपर वाला ये नहीं चलेंगे, माइनस में वोल्टेज जा रहे हैं। इससे आगे वाले पे चेक करेंगे, माइनस पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये रनिंग के ऊपर, फिर रनिंग के ऊपर आप लोगों ने बाकी वोल्टेज नहीं चेक करने, बाकी सेम वही रहेंगे जिस तरह वोल्टेज हैं। सिर्फ यही वाले बेसिक वाले वोल्टेज जो ये लो साइड के और ये हाई साइड के चेंज कर जाएंगे, लो वोल्टेज हो जाएंगे रनिंग के ऊपर, बाकी सेम वही रहेंगे। अच्छा, फिर आप लोगों ने इसी रनिंग के ऊपर एसी वोल्टेज चेक करने हैं। ये भी मैंने मीटर को एसी वोल्टेज पे कर दिया है। फिर आप लोगों ने एसी वोल्टेज चेक करने हैं। अभी अगर आप देखें एसी वोल्टेज
समथिंग आ रहे हैं, 9.9 वोल्टेज, ये AC वोल्टेज आ रहे हैं। उससे अगले वाले पे चेक करें, ये आपके AC वोल्टेज आ रहे हैं। उससे अगले वाले पे चेक करेंगे, आपके AC वोल्टेज आ रहे हैं। उससे आगे मैं नहीं चेक करूँगा। अच्छा, फिर ये वाला जो है ये तो वैसे भी शॉर्टेज है, लेकिन इसका भी सेम वही प्रोसेस है, इसके ऊपर भी आप लोगों को सेम वही वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है। उससे आगे वाले पे मैं चेक करूँगा, आप ये देखें 10 वोल्ट, ठीक है। 10 यहाँ पर अगले वाले पे भी ज़्यादा आएंगे, 9.7374। ये चीज़ देखें, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हाई साइड पे कुछ वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, आधा वोल्ट हो सकते हैं, कुछ पॉइंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। ये AC वोल्ट भी आप लोगों ने लाजमी चेक करने हैं, ठीक है। ये AC वोल्ट 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट तक हो सकते हैं। जब आपको रनिंग के ऊपर माइनस में वोल्टेज जा रहे हैं, 2 इशारिया समथिंग बन रहे हैं, 1 इशारिया कुछ बन रहा है, उसके बाद वो DC वोल्टेज हैं, फिर आपने AC वोल्टेज चेक किया, आपके 9-10 वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है, वो स्टिल होंगे AC वोल्टेज। और उसके बाद ये आपका अभी 22 वोल्ट वाला जो मरला है बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर IGBT आप लोगों ने नहीं डाला हुआ तो आप बिला झिझक इसमें IGBT डाल सकते हैं, आप लोगों का कोई मसला नहीं है, कोई IGBT ब्लास्ट नहीं होगा। अगर आप लोगों के वोल्टेज अप डाउन है, कुछ कम ज्यादा है, कोई मसला है, तो फिर ज़रूर आपका IGBT ब्लास्ट होगा। फिर जब तक इसी तरह सेम वोल्टेज ना है, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने IGBT नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना, आप लोगों का IGBT ब्लास्ट होगा। अगर ये वाले वोल्टेज जिस तरह मैंने आप लोगों को बताए हैं सेम वोल्टेज आ रहे हैं, तो चुप करके बिस्मिल्लाह पढ़ के आप लोग IGBT लगा लें और इंशाल्लाह ब्लास्ट नहीं होगा। अगर वो होगा, आप लोगों की कोई और गलती होगी, कोई और आउटपुट पे आप लोगों ने कोई शॉर्टेज वगैरह की होगी, उस वजह से होगा, या IGBT आप लोगों का पहले से भी कोई ख़राब हो सकता है, तब होगा। लेकिन वैसे ये IGBT आप लोगों का ब्लास्ट नहीं होगा। ये मुकम्मल तफसील से मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर किसी का कोई भी कमेंट्स है, कोई सवाल है, वो मेरे बिला झिझक व्हाट्सएप के ऊपर भी आ सकता है और मुझे कमेंट्स भी कर सकता है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा और जवाब देता भी रहता हूँ मैंने लाजमी। हाँ, कुछ थोड़ा सा कोई मसरूफियात की वजह से कुछ देर हो सकती है, उसी टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर है कि जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है ना। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे और आप बहुत ज़्यादा दुआएं वगैरह करते रहते हैं आप लोग। अल्लाह पाक हमें भी खुश रखे, आप लोगों को भी। कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा इनकी सेटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे न्यू टेक्नीशियन हजरात जो हैं वो बोर्ड को जब ऑन करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उनका किसी का P ऑफ आ रहा है, किसी का OV3 आ रहा है, किसी का UU आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इंशाल्लाह जो है ना, उनके बारे में मैं तफसीलन वीडियो बनाऊँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।